स्टूडेंट्स, कल हमने अपना 17वां पाठ शुरू किया था। इसके शब्दार्थ हमने कर लिए थे। आज बच्चों हम इसके सरलार्थ करने जा रहे हैं, तो सभी बच्चे सरलार्थ को ध्यान से सुनेंगे। सरलार्थ में हमारा वही रहेगा, हम सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे, सरलार्थ लिखेंगे, उसके बाद सरलार्थ लिखेंगे, उसके बाद भावार्थ लिखेंगे। ये तीनों ही चीज़ें आपको लिखनी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि हमारे जो मार्क्स होते हैं वो इन्हीं तीनों के अकॉर्डिंग डिवाइड किए होते हैं। तो देखें, सुख दुख समेत कृत्वा लाभा लाभो जया जय ततोस युधाय युज्य स्वे नेव पापम वास्यसि। अब ये जो श्लोक हैं इस पाठ के, ये हमारी जो बुक है भगवद गीता, वहाँ से लिए गए हैं। तो इसमें जब अर्जुन जो है वो युद्ध करने से मना कर देते हैं, उसका मन डवाडोल होता है, तो भगवान श्री कृष्ण उनको समझाते ये कहते हैं कि सुख दुख यो समय, कि सुख और दुख को समय का मतलब समान समझकर, कृत्वा करो, क्या करो, युद्ध करो, कि सुख और दुख को समान समझकर आप युद्ध करें। लाभो लाभ है, चाहे उसमें तुम्हारे लाभ हो मतलब फायदा हो या नुकसान हो, जया जयो चाहे तुम्हारी हार हो या जीत हो। ततो युद्धा युद्ध से नेव पाप वावस्यसि, तुम इस प्रकार युद्ध करने से, ततो युद्धा युद्ध से, इस प्रकार से युद्ध करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। यानी श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम सुख दुख लाभ हानि विजय पराजय सभी को समान समझकर युद्ध करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। आगे देखें, योगस्थ कुरु कर्मणा संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धियो सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो यह धनंजय का मतलब अर्जुन ही है। तो इसमें वो कहते हैं, हे धनंजय, हे अर्जुन, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, कि हे अर्जुन तुम आसक्ति से रहित होकर, आसक्ति से रहित मतलब तुम्हारे मन को साफ करके, किसी भी धर्म या पाप का विचार ना ला करके, तुम कर्माणि संग त्यक्त्वा, कि तुम अपने कर्मों को त्याग कर, यानी तुम्हारी आसक्ति को त्याग कर, सिद्धि असिद्धि सफलता या असफलता समो समान भूतवा रहकर समत्वम योगम उच्यते, तो रहकर तुम योग करो, यानी समत्व भाव होकर अपना कर्मों को करो। एक बार फिर से देखें, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूतवा समत्वम योग उच्यते, कि हे अर्जुन आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता में समान रहकर योग में स्थित हुआ कर्मों को करो, क्योंकि समत्व भाव ही योग कहा गया है। समत्व का मतलब होगा, मतलब तुम्हें लाभ हानि जय पराजय से कोई मतलब नहीं है, तुम इनको एक साइड में रखकर अपना काम करो। आगे है, बुद्धि युक्तो जहा इति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगा युज्य से योग कर्मसु कौशलम। तो इसमें बताया गया है, सम बुद्धि युक्तो जहा इति उभे सुकृते दुष्कृते, कि समत्व बुद्धि वाला इस संसार में, मतलब समत्व बुद्धि वाला पुरुष पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों को छोड़ देता। जहाहिति का मतलब होता है छोड़ देना, यानी कि जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है वो काम करता हुआ पाप अथवा पुण्य को नहीं देखता है। तस्माद योगाय युज्यम योगे कर्मसु कौशलम, तो इसलिए हे अर्जुन तुम योग के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मसु कौशलम, क्योंकि कर्मों में ही कुशलता, क्योंकि कर्मों में कुशलता, अपने काम में कुशलता ही योग कहा गया है। तो एक बार फिर से देखें, बुद्धि युक्तो जहाइते उभे सुकृते दुष्कृते, बुद्धि युक्तो कि समत्व बुद्धि वाला पुरुष
सुकृते पाप पुण्य को जहाती छोड़ देता है। यानी कि जिस आदमी की बुद्धि स्थिर है वो काम करते हुए पाप और पुण्य का विचार अपने मन में नहीं लेकर आता है, इसलिए ऐसे पुरुष को अपने कार्य में अवश्य ही कुशलता मिलती है। आगे है क्रोधाद भवति सम्मोह है कि सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रमस्त बुद्धि नाशो बुद्धि नाशाद प्रणश्यति। हम देखें क्रोधाद भवति सम्मोह कि क्रोध जो होता है वो क्या है, मनुष्य को अविवेकी बना देता है, यानी उसकी सोच समझने की जो शक्ति है वो क्रोध के सामने खत्म हो जाती है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, और उस अविवेकी के कारण उसकी जो बुद्धि होती है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है, भ्रम में पड़ जाती है, यानी कि उसकी बुद्धि सोचने विचारने का काम नहीं करती है। स्मृति भ्रमाद बुद्धि नाशो, और उसकी जो श्रवण शक्ति होती है उसके नष्ट हो जाने पर उसकी बुद्धि का भी नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश होने पर पुरुष का खुद का भी नाश हो जाता है। तो इसमें बताया गया है कि मनुष्य की जो क्रोध जो होता है वो सभी जो नाश होते हैं उनकी मूल जड़ क्रोध ही होता है, क्योंकि क्रोध से मनुष्य क्या है, अविवेकी हो जाता है, और अविवेकी होने पर उसकी जो बुद्धि होती है वो भ्रम में पड़ जाती है, और बुद्धि के भ्रम में पड़ने पर उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का खुद का नाश हो जाता है। आगे देखें, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठे कर्म कृते कार्याते हस्वे कर्म सर्व प्रकृतिर्जनि प्रकृति जे गुरुनि। न ही कस्मिन् क्षणे अपि, किसी भी क्षण भी, जातु तिष्ठित कर्म कृते, कि किसी भी समय मनुष्य क्या है, खाली नहीं बैठता। तिष्ठित का मतलब नहीं बैठता, कर्म करता है, वो कोई ना कोई काम करता रहता है। कार्य से कर्म सर्व प्रकृतिर गुण, कि क्योंकि ये जो मनुष्य है और मनुष्य का जो समुदाय है वो प्रकृति से उत्पन्न गुणों से लगनशील होकर काम करने के लिए बाध्य होता रहता है, क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव है उसकी जो प्रकृति है वो एक काम करना है। काम ये नहीं कि हम नौकरी पर जाएं और कहीं जाएं, काम ये भी है हमारा सोना उठना चलना फिरना, ये भी क्या है, एक काम ही है। तो एक बार फिर से देखें कि जो कृष्ण है, भगवान जो हैं वो अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य किसी भी काल में किसी भी क्षण में कर्म किए बिना नहीं रहता है, यानी वो कुछ ना कुछ करता रहता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा परवश होकर ही कर्म करने के लिए बाध्य किया गया है। तो इसका भाव भी यही रहेगा कि उठना बैठना खाना पीना आदि सब क्या है, कर्म है। जब तक मनुष्य के शरीर में आत्मा है तब तक वो कोई ना कोई काम करता रहता है। तो बच्चों आज के लिए अपना इतना ही रहेगा, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसके सरलार्थ आप राइट एंड लर्न करेंगे, और इसके साथ ही आप यूटी का सिलेबस भी लर्न करते रहेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।